हेलो बच्चों, आज के सेशन में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो आखिरकार हम लोग जो है अपने उस कॉन्सेप्ट पर पहुंच ही गए, उस एप्लीकेशन पे पहुंच गए जिसका कि हम लोग जो है इतने टाइम से थ्योरी पढ़ते पढ़ते है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, सब में हम लोगों ने ये चीज देखा कि इंटीग्रल का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मेन थीम क्या था, एरिया बाउंडेड बाई कर्व। ठीक है, तो आज जो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग एरिया बाउंडेड बाई कर्व की ही बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, हाँ ठीक है, तो इसमें सीधा सा इसका थीम क्या है भैया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, है ना, इन सम स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन। और वो सम स्पेसिफिक कंडीशन हमारा क्या होता है, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। वो क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल। एक कंडीशन है यहाँ पर कि लेट ये हमारा y इक्वल टू क्या लिखा है, fx, एक फंक्शन है ना, और फॉर ऑल जो x बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल ab। और यहाँ पर जो ये मुझे दिया हुआ है, ठीक, ये कंडीशन हमारा है, ये x है, ये y है, पॉजिटिव वाले पर ही हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा कर्व है, यहां से पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी, है ना। और हम लोगों ने लिमिट ऑफ सम के फिलोसफी में ये चीज पढ़ा था, इसके बीच में जो है क्या क्या था, इस क्लोज इंटरवल को n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया था और मुझे रेक्टेंगल मिले थे, है ना। एक स्मॉलर रेक्टेंगल मिला था और जो है लार्जर रेक्टेंगल मिला था। तो स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया क्या था, एक्चुअल एरिया से कम था, और लार्जर रेक्टेंगल का एरिया एक्चुअल एरिया से ज्यादा था। तो कुल मिलाकर के मुझे सारे रेक्टेंगल के एरिया का लिमिटिंग सम लेना पड़ा था, है ना, व्हिच प्रोवाइड्स अस दैट व्हाट, डेफिनेट इंटीग्रल, दैट मींस एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो वही काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। ये मुझे इतना सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर हम एक स्ट्रिप ले रहे हैं, मुझे यही चीज एरिया बाउंडेड बाय कर्व चाहिए, और मुझे मैं इसको एक क्या ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगल एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और इस रेक्टेंगल, इस पूरे का जो है ये एरिया, ये ए है, लेकिन इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई नाम दे दिया हमने, ये पी क्यू, इसका नाम है जो पॉइंट बी पर है ना, ये आर है, और ये क्या है, यस है, यहाँ ए और बी यहाँ पर कह दिया है। और ये मेरा जो रेक्टेंगल है इसका विड्थ क्या है, dx है, और इसकी हाइट जो है ये y है, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ मिल जाएगा। तो मुझे इस पूरे जो है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, इस एरिया का क्या मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, पी क्यू आर एस पी। तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए पी क्यू आर एस पी, क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस पी इक्वल टू ये पूरा एरिया है, एंड दैट मीन्स इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए ए इंटू बी, ए टू बी, है ना। और ये मुझे क्या मिल जाएगा, वाई डी एक्स। यहां से या तो इसको एक काम ये कर देते हैं, ये डी ए हो जाएगा, और ये डी ए इक्वल टू, ये मुझे क्या मिलेगा, वाई इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये मुझे पूरा फाइनल एरिया क्या मिलेगा, ए टू बी, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये मेरा हो गया। ये जब सिमेट्री किधर है, सिमेट्री अलोंग द वाई एक्सिस। दूसरा कंडीशन हमारा है कि जो है वो y का फंक्शन है, लेट ये x इक्वल टू, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, जी वाई, है ना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल। ये ए बी कह दिया या सी डी कह दिया। इस केस में आपका जो ये कर्व है ये कुछ इस तरीके से, हम पॉजिटिव के लिए ही ले रहे हैं, है ना, जी वाई इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ ये क्या था हमारा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन व्हाट, 0। तो ये मेरा कर्व यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या लिखा है, x और y
ये हमारा कुछ फंक्शन इस तरीके से है, और यहाँ से ये दो मुझे दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरा x इक्वल टू यहाँ पर c, ओ सॉरी ये y इक्वल टू, एक यहाँ पर लिमिट c है, y इक्वल टू ए बी ही लिया है, तो a हो जाएगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा b। इसकी सिमेट्री अलोंग टू द x एक्सिस, तो ये इसकी स्ट्रिप की जो है विड्थ, ये कितना हो जाएगा, ये इसका लेंथ कंसीडर होगा, ये dx हो जाएगा, नहीं ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और इसकी विड्थ क्या हो जाएगी dy, और ये एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा हमारा, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया क्या है dy, ठीक। तो ये हमारा क्या लिखा है, ये ए बी सी डी ए है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डी ए, और इसका लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा भैया, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये ए टू बी, चलिए ठीक है। एंड दिस डी इक्वल टू व्हाट, ये क्या हो जाएगा हमारा ए टू बी, एंड एक्स इंटू ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये डी वाई, देन ए इक्वल टू फाइनल एरिया मुझे क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू ये जी वाई इंटू डी वाई, और ये लिमिट क्या मिलेगा ए टू बी। तो इस तरीके से ये मुझे ये एक्स एक्सिस पर अगर जो बन रहा है सिमेट्री के अलोंग, और ये जो है ये वाई एक्सिस की सिमेट्री, और ये एक्स एक्सिस की सिमेट्री के अलोंग है, कि अगर जो दोनों ग्राफ इस कंडीशन में बन रहे हैं तो। चलिए तीसरा कंडीशन की अगर जो मान लीजिए कि निगेटिव में बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इट, है ना, मॉडुलस, दैट मींस है ना, मॉडुलस प्रोवाइड्स अस वैल्यू विदाउट साइन, यानी निगेटिव है तो भी वो मुझे क्या देगा, वो पॉजिटिव ही देगा। यहाँ से देख लीजिए ये कुछ ऐसा दिया है, ये क्या लिखा है एक्स, एक्स डैश वाई और वाई डैश ओरिजिन है, ऐसा कोई एक कर्व मिल गया, मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा बना दें ताकि क्लियर आ जाए, ये यहाँ से कोई कर्व मिला है, और एक यहाँ से भी कोई कर्व है, ठीक है भाई। यहाँ से आपका ये x इक्वल टू ये है, और ये x इक्वल टू बी है, ये स्ट्रिप है, एलिमेंट्री स्ट्रिप है ना, जिसकी विड्थ क्या हो जाएगी dx, और इसकी हाइट यानी डेप्थ उसको लेंथ कंसीडर किया जाएगा, या y हो जाएगा, और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, ये dA हो जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल सेम अंत में ये आपका ये एरिया जो आपका मिल जाएगा, दिस एरिया विल बी व्हाट, एरिया इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, क्या हो जाएगा मॉडुलस, क्या हो जाएगा मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस हमारा माइनस साइन क्या करेगा, रिप्लेस आउट कर देगा, हटा देगा, ठीक। तो ये तीन कंडीशन हमारे हो गए, बाकी आगे कंडीशन पर मैं जो है बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। अगला कोई एक सिचुएशन ये वाला आ गया कि अगर जो किसी प्रॉब्लम में ऐसा फिगर जो है बन जा रहा है तो हम लोग कैसे करेंगे, मतलब कि एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, ऊपर भी ग्राफ जा रहा है ना, कुछ जिग जैग कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ है, इस तरीके का प्रॉब्लम कोई सिचुएशन गॉट कर रहा है, तो ये डी वाले में एक कंडीशन है हमारा, यहां से ये देखिए ये हमारा क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्स डैश ये वाई एंड दैट इज वाई डैश, ऐसा कोई ग्राफ है जो इस तरीके से मूव कर रहा है, और भी है, हम दो पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक का एरिया ये A1 हो जाएगा, और एक का ये एरिया A2 है, तो टोटल इसका एरिया क्या है, ये ओरिजिन से शुरू हुआ ये O है, ये A है, और ये हमारा B है। तो ये दो पर बात है, ये तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, स्ट्रिप ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट इसका कुछ क्लियर होगा, और इसमें भी स्ट्रिप ही ले लेना है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप, इसकी विड्थ क्या हो जाएगी dx, इसकी कुछ हाइट होगी, ऐसे इसमें भी स्ट्रिप ले लेना है। तो इसमें जो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा वो A इक्वल टू, आप देख लीजिए टोटल एरिया है ना, वो A इक्वल टू ये मुझे क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ A1 और ये प्लस A2, क्योंकि ये निगेटिव था तो इसको पॉजिटिव मॉडुलस ही बनाएगा, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। एंड सो ऑन आगे भी जितने भी तक है, ये AN तक है ना, नीचे है तो मॉडुलस हो जाएगा, ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा।
चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं एरिया बिटवीन टू कर्व, है ना, दो कर्व के बीच में एरिया की बात हम लोग जो है करेंगे कि दो कर्व के बीच का एरिया हम लोग जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे। और तो कुछ इसमें छूटा नहीं है, ना कुछ बच रहा है। क्या है? एरिया बिटवीन टू कर्व, एक कंडीशन है ये, अच्छा खासा जो है कॉन्सेप्ट है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो कर्व हैं। लेट, ये हमने ले लिया y इक्वल टू, एक क्या है, एफ एक्स, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इन दिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और दूसरा है एक जी एक्स है ना, या यहाँ से आप ऐसे ले लीजिए, कुछ कंडीशन है, ठीक है, y वन इक्वल टू ये एफ एक्स भी है एंड y इक्वल टू एक दूसरा जो कर्व है जी एक्स फॉर ऑल, है ना, ये एक्स भी हमारा इसी क्लोज इंटरवल ए बी में, ये दोनों डिफाइंड है ना। हाँ, चलिए, और ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एक्स, यानी ये वाला फंक्शन जो है ये बड़ा वाला फंक्शन है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जो मुझे दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग चेक कर लेते हैं पूरा। ये क्या लिखा हुआ है हमारा, दिस इज एक्स वाई, और ये हमारा ओरिजिन है, और ये कुछ जो है हमारा फंक्शन जो है ये इस तरीके से चल रहा है, और एक दूसरा वाला फंक्शन हमारा ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखना है, एक ये पॉइंट हमारा क्या है, ये x इक्वल टू ये है, और ये हमारा क्या लिखा है, ये C पॉइंट है, और दूसरा ये वाला हमारा कौन सा है, ये B पॉइंट है। हम इतने पर ही ले जाएंगे, है ना, 3 कर्व तक बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे इसमें क्या करेंगे, इसमें वाले में, पहले वाले में ये बेटा हमारा ये कर्व है, ये एफ एक्स, और ये नीचे वाला कर्व हमारा जो है ये जी एक्स है। इधर वाले में ये हमारा कर्व कौन सा है, ये जी एक्स वाला है, और ये वाला कौन सा है, ये एफ एक्स वाला है। इस वाले कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, पहले वाले केस में कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये जी एक्स है, और बी वाले में इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि जी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये एफ एक्स है। फिगर बहुत बढ़िया नहीं बना है, लेकिन आप लोग समझो ये लिमिट है। तो ये पूरा जो ये इनके द्वारा जो शेडेड रीजन हो जाएगा ना, ये एरिया इस लिमिट में, यही तो रीजन होगा। एरिया क्या लिखा है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, इसके बीच का एरिया ये हो जाएगा, और इनके बीच का एरिया ये हो जाएगा, है ना। तो ये आप क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरिया, है ना, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो एक तो ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, सी टू ए, और यहाँ पहले वाले में क्या है, एफ एक्स बिगर देन, है ना, जी एक्स, तो दिस इज व्हाट, ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स, और माइनस ये क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू ये डी एक्स, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, जी एक्स इज बिगर देन द एफ एक्स, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू ये डी एक्स, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये हमारा जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये फिनिश हो गया, ठीक है। ये उठाओ तो थोड़ा सा, हाँ, चेक कर लेते हैं, इधर लाइए 1 सेकंड के लिए। अब और तो शायद कुछ डेफिनेट इंटीग्रल का बचा नहीं है, लेट्स चेक वंस अगेन, है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सब, ये बिगर वाला फंक्शन है, ये स्मॉलर वाला फंक्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, हाँ ठीक, डी एक्स है, और दूसरे वाले में ये जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है।
क्या दिक्कत आ गई भाई? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतने पर। मैंने एरिया बिटवीन टू कर्व्स, बी टू सी, ये लिमिट हम लोग बोल रहे थे इसमें। इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा सी, और इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा बी। और तो कुछ बचा नहीं बच्चों इस जो है टॉपिक में, ठीक है? हाँ ठीक। और इस तरीके से जो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट